छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना शुरू कर दी गई है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। इस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ जा रहा है। वहीं अब छत्तीसगढ़ में सेंट्रल विस्टा के विरोध का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में इस महीने की सबसे बेहतर स्थिति पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 14% रह गई। वहीं 20 दिन में 17% घटी है। ओपन स्कूल परीक्षाएं भी टली। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल की 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से पहली मौत। कोरोना से जीतने के बाद ब्लैक फंगस से हारा युवक भिलाई के अस्पताल में 6 दिनों से चल रहा था इलाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब बात करेंगे नक्सलियों में भी अब कोरोना का खौफ देखने को मिल रहा है। कांकेर में नक्सली कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। जिले में नक्सल दंपति ने तबीयत खराब होने के बाद कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में संपर्क किया था। दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नक्सलियों का इलाज कांकेर कोविड अस्पताल में जारी है। बसराई जी सुंदरराज भी और दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में नक्सली कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं। बसराई जी ने भी कहा कि कई बड़े कैडर के लीडर्स को भी कोरोना हुआ है। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने ये भी दावा किया है कि ग्रामीणों ने कई नक्सलियों की लाश को जलते हुए देखा है। कबीरधाम में पुलिस ने 2 नक्सलियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली प्लाटून नंबर 2 के कमांडर रहे दिवाकर पर 8 लाख का इनाम था। वहीं महिला नक्सली लक्ष्मी के ऊपर 4 लाख की इनाम की घोषणा की गई थी। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों के इलाज के दौरान में पूछताछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों नक्सली कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज कोविड सेंटर करवधा में जारी है। कोरोना के लक्षण देख नक्सल दंपति ने संगठन छोड़ दिया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पुलिस करा रही इलाज। छत्तीसगढ़ में नक्सली कोरोना संक्रमण की चपेट में अब लोग आ रहे हैं, नक्सल आ रहे हैं। कांकेर जिले में नक्सल दंपति ने तबीयत खराब होने के बाद कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में संपर्क किया था। दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नक्सलियों का इलाज कांकेर कोविड अस्पताल में जारी है। बता दें कि बसराई जी सुंदरराज भी और दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में नक्सली कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। बस्तर आईजी ने भी इस बात को कहा है कि कई बड़े कैंटर में लीडर्स को भी कोरोना हुआ है। प्रतिबंधित सीपीओ महोदय संगठन की उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के एक माओवादी दंपति कल कांकेर जिला का कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में पुलिस से संपर्क कर विगत कुछ दिनों से उनका तबीयत खराब होने की जानकारी देते हुए मेडिकल असिस्टेंस के लिए मांग की गई। तस्दीक करने पर पाया गया माओवादी दंपति अर्जुन ताती एवं लक्ष्मी पत्ता विगत कई वर्षों से प्रतापपुर एरिया कमेटी का मेडिकल येलोस का सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। अचानक 2-3 दिन से उनका तबीयत खराब होने के कारण से पुलिस से संपर्क करने की जानकारी पाया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन में दोनों पति पत्नी कोविड पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात उनको कांकेर कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराकर अभी वर्तमान में उनका इलाज जारी है। माओवादी दंपति अर्जुन ताती एवं लक्ष्मण पत्ता द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए नक्सल संगठन का साथ छोड़कर जिला प्रशासन एवं पुलिस के संपर्क करने का निर्णय को हम स्वागत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नक्सलियों पर भी बरपा रहा कोरोना का कहर। नक्सलियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां अब नक्सलियों को भी कोरोना का कहर बरपा रहा है। 100 से ज्यादा माओवादियों कोरोना संक्रमित पाए गए। 10 नक्सलियों की कोरोना संक्रमण से मौत।
बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, संक्रमितों में 25 लाख की इनामी सुजाता भी शामिल है। नक्सलियों में ब्लैक फंगस होने की भी संभावना है। वहीं 360 से ज्यादा नक्सलियों ने अब तक किया आत्मसमर्पण। घर वापसी अभियान को मिल सकती है बड़ी कामयाबी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अब नक्सलियों पर भी कोरोना का डर सता रहा है और लगातार अब नक्सलियों पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। जहां अब नक्सलियों में भी खौफ देखने को मिल रहा है। 100 से ज्यादा माओवादियों को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 10 नक्सलियों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई है। वहीं नक्सलियों में अब ब्लैक फंगस होने की भी संभावना देखी जा सकती है। जिस तरीके से लगातार अब ब्लैक फंगस ने भी एंट्री ले ली है, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और या जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, अब उनमें भी ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। तो यही अब जिस तरीके से नक्सलियों में कोरोना संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस की भी संभावना देखने को मिल सकती है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नक्सलियों को लेकर कोरोना संक्रमण लगातार संक्रमण फैलाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब माओवादियों के पास भी अब कोरोना पहुंच गया है। आम जनता से लेकर नेता से लेकर अब नक्सलियों में भी खौफ नजर आ रहा है कोरोना को लेकर। बता दें कि संक्रमितों में 25 लाख से ज्यादा, वहीं नक्सलियों में ब्लैक फंगस होने की भी संभावना देखी जा रही है। बता दें कि 360 से ज्यादा नक्सलियों ने अब तक आत्मसमर्पण कर दिया है। घर वापसी अभियान को मिल सकती है बड़ी कामयाबी। अब नक्सली अपना संगठन छोड़कर अपने घर लौटना चाहते हैं। सौ से ज्यादा माओवादियों को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना अपना भयावह रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब माओवादियों के पास भी कोरोना पहुंच चुका है। बता दें कि 10 संक्रमित पाए गए हैं। नक्सलियों में ब्लैक फंगस होने की भी संभावना है। जिस तरीके से अब लगातार ब्लैक फंगस ने भी एंट्री ले ली है, लगातार जो सामने खबरें आ रही हैं ब्लैक फंगस की भी, तो कहीं ना कहीं अब नक्सलियों को भी ब्लैक फंगस की शिकायत हो सकती है। हालांकि खबरें सामने आ रही हैं कि 10 नक्सलियों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। ज्यादातर अब नक्सलियां भी डर रहे हैं इस कोरोना संक्रमण को लेकर। 10 नक्सलियों की मौत हो गई है। 25 लाख के इनामी सुजाता भी इसमें शामिल है। बता दें कि 360 से ज्यादा नक्सलियों ने अब तक आत्मसमर्पण कर दिया। अब अपने घर को लौटना चाहते हैं नक्सलवादी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अब आम जनता से लेकर अब नक्सलियों में भी खौफ का डर बरपा रहा है। कोरोना बरपा रहा है, जिससे अब नक्सली खौफ में जी रहे हैं। वहीं अब घर वापसी अभियान को भी मिल सकती है कामयाबी। नक्सलियों पर भी बरपा रहा है कोरोना का कहर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी खबर के साथ हमारे साथ कांकेर से संवाददाता मिंटू जुड़ चुके हैं और दंतेवाड़ा से पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। हम कमल शर्मा से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब नक्सलियों के पास भी कोरोना जा पहुंचा है। वहीं 10 नक्सलियों की मौत की खबर सामने आ रही है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? नमस्कार। जो कोरोना के हालात हैं पूरे विश्व में हैं और साथ के साथ छत्तीसगढ़ के हालात भी बड़े खराब हैं। और यहाँ पर भी जो शुरुआती दौर में शहरों में ही हालात बहुत खराब थे, जहाँ पे चिकित्सीय सुविधा का बड़ा खासा प्रबंध होता है, जबकि बीजापुर और जो ग्रामीण क्षेत्र है या वन क्षेत्र है, वहाँ तो चिकित्सा सुविधाओं का हमेशा शुरू से ही अभाव रहा है। दूसरी बात यह है
कि जो कोरोना का जो फैलना है वो आवागमन और संपर्क में आने से ही होता है ये ज्यादा। जी। तो ये बात तो सच है कि जंगल से इनको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जहाँ सीमा जुड़ी हुई है और वहां इनका आवागमन होता है और कोरोना होने की संभावना नक्सलियों को भी बहुत ज्यादा ही है। जी जी, हमारे साथ मिंटू सिकदर भी जुड़े हुए हैं। मिंटू, जिस तरीके से हालात बहुत ही ज्यादा भयावह देखने को मिल रहे हैं, लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब नक्सलियों तक जा पहुंचा है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी देखिए, छत्तीसगढ़ का बस्तर जोन पहले से नक्सलियों के मामले में सुर्खियों में रहा है। पूरा देश में जानते हैं, जहां दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे कई क्षेत्र है जहां नक्सलियों ने बड़े बड़े वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ कोरोना जो है किसी को नहीं छोड़ रही है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो किसी को भी अपने चपेट में ले रही। आज का मुद्दा है कि नक्सलियों को भी इस प्रकार का कोरोना पॉजिटिव मरीज लोग आ रहे हैं। देखिए, बस्तर जोन में जितने भी नक्सली है, उनका जो आवागमन हो या फिर जो उनके खाने पीने का सामान हो, ये कहीं ना कहीं बड़े स्तर से जाता है, क्षेत्र से जाता है, कुछ शहर से जाता है। लेकिन शहर में कुछ कोरोना होने के कारण कुछ कुछ सामान उन तक पहुंचता है। हालांकि नक्सली, ज्यादातर नक्सली जंगल में रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको कोरोना हो रहा है। आज की बात करें तो बस्तर जोन में करीब 100 लोग कोरोना पॉजिटिव है। हमारे आईजी साहब, बस्तर आईजी ने भी कहा है कि कुछ नक्सली जो है कोरोना पॉजिटिव के कारण मृत्यु भी हो गई, क्योंकि उनकी चेकअप नहीं हो पाए ठीक ढंग से, उनका कोरोना का इलाज नहीं हुआ। कुछ नक्सली ऐसे हैं कि सिर्फ इस डर से हॉस्पिटल नहीं जाते या इस डर से कोरोना टेस्ट नहीं कराते कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं जानकारी दूसरे के पास चला जाएगा और हम कहीं ना कहीं बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं, जिसके कारण स्वरूप आज हॉस्पिटल नहीं जा रहे। हालांकि एक सवाल यह है कि नक्सली हमेशा जंगलों में रहता है, लेकिन जंगलों में रहने के लिए भी खाने पीने और बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। ये कहाँ से मुहैया होती है? कहीं ना कहीं शहर, दुकान से ही जाता है। और यही एक मुख्य कारण है कि इस प्रकार के जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं नक्सलियों के, तो एक खाने पीने या आवागमन से भी हो सकता है। और बस्तर जोन में नक्सली जो है काफी मात्रा में एक्टिव है। आपको बता दो, बीते एक महीने में नक्सली हमले में काफी इजाफा हुआ है। आपको सुकमा की बात करें, बीजापुर की बात करें या दंतेवाड़ा की बात करें, बहुत बड़े बड़े घटना को अंजाम दे चुका है। जब से ये कोरोना आया है, उसके बावजूद भी उनके जो दहशत है और अपनी मौजूदगी है, कहीं बंद नहीं हो रही। जी जी मिंटू, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि मौतें भी हो रही हैं नक्सलियों की, तो बक्सर में क्या देखने को मिल रहा है? अब तक कितनी मौतें हो चुकी है नक्सलवादियों की? कि अब तक के करीब 100 का आंकड़ा बताया जा रहा है, जो कि आधिकारिक नहीं है अभी तक के, क्योंकि कुछ नक्सली ऐसे भी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ ग्रामीण द्वारा या हमारे खुफिया सूचना जो रहती है, हमारे सूत्रों से ही हमको जानकारी मिलती है। जब इस विषय में किसी अधिकारी से बात करते हैं हम कि क्या परिस्थिति है, क्योंकि अधिकारियों तक ये बात जाती ही नहीं कि कौन नक्सली है, कहाँ रहते हैं, कैसे क्या किस प्रकार से मृत्यु हुई। क्योंकि कोई भी नक्सली जो नक्सली बनते हैं, उनका भी आधार कार्ड होता है, उनका भी कोई घर होता है, उनका भी कोई एड्रेस होता है। जब कोई नक्सली हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपने आधार कार्ड के हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं या फिर कुछ अपना कोरोना टीका हो या कोरोना चेकअप कराते हैं। तब वहां उनकी ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है कि वो एक नक्सली है। कुछ के ऊपर नामी इनामी जो रिवॉर्ड रखे जाते हैं, उन्हीं लोग को जो है पॉजिटिव होने के बाद अगर चोरी छुपे कई हॉस्पिटल या शहरों में आते हैं, जिनकी पहचान हो पाती है। इनके जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े करीब 100 हो गए अब तक के, जो कोरोना के दहशत को देखते हुए। जी जी, हमारे साथ अभिषेक पल्लव भी मौजूद है, पुलिस अधीक्षक। अभिषेक जी से जानना चाहेंगे, अभिषेक, जिस तरीके से लगातार नक्सलियों में भी देखा जा रहा है कोरोना संक्रमण, तो क्या कुछ किया जा रहा है उनके लिए? क्योंकि बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर जो है वो हाईली नक्सल इन्फेस्टेड है। वहाँ पे नक्सलियों ने सड़कें काट दी हैं, वहाँ पे गांव से संपर्क बहुत कम है, नक्सलियों का राज चलता है। वहाँ अपुष्ट सूत्रों से हमें सूचना मिली है कि 100 से ऊपर माओवादी जो है नक्सली पीड़ित हैं और करीब 8 से 10 माओवादी मरे हैं कोरोना से या फूड पॉइजनिंग से। जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि वो शव को जलाने की खबरें आई हैं। जी। ये जो सीजन है, ये मलेरिया का भी सीजन है, टाइफाइड का भी सीजन है। सिम्टम्स जो कोरोना के होते हैं वो काफी मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं, आपके बुखार, डायरिया, डिसेंट्री। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा शुरू में नक्सली सिम्टम्स को पहचान नहीं कर पाए, और जब तक वो संभले तब तक संक्रमण काफी ज्यादा फैल चुका है उनके अंदर।
अभी अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि वो वैक्सीन के लिए और दवाइयों के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से कॉम्प्लिकेट हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन थेरेपी की, स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है, तो नक्सली जंगल में ये सब इलाज करा नहीं पाएंगे और उनकी जान खतरे में आ जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ग्रामीण भी रहते हैं और नक्सली छोटी मोटी चीजों के लिए ग्रामीणों से संपर्क करते हैं, खाने पीने के लिए, संतरी ड्यूटी लगाने के लिए, वहाँ पे उनसे पुलिस की मुखबिरी कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ा है। और 26 अप्रैल जब उन्होंने भारत बंद किया था उसके बाद नक्सली लगातार समीक्षा कर रहे हैं, तो समीक्षा में ग्रामीणों को भी जमा करते हैं। जो पुलिस के सिक्योरिटी कैंप्स खुल रहे हैं उसके विरोध के लिए भी गांव वालों को जमा करके भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर इवेंट्स की तरह हो सकता है अंदर के क्षेत्रों में। जब उन्होंने एयर स्ट्राइक का इल्जाम लगाया था पुलिस के ऊपर, तब भी करीब 5,000 से 10,000 लोग जमा हुए थे बस्तर के जंगलों में। तो कहीं ना कहीं ये नक्सली के जो सीनियर लीडर्स हैं उनका गैर जिम्मेदाराना हरकत है, वो अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं और ग्रामीणों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो हम तो छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से आह्वान करते हैं कि माओवादी जो है वो हमारे जो 2 आत्मसमर्पण प्रोग्राम है उसका फायदा उठाएं, आत्मसमर्पण करें, जिससे कि उनको अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाएगा। कल भी एक दंपति कांकेर में सरेंडर हुए जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 नक्सली कवर्धा में पकड़े गए जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और जो हमारे सूत्रों से भी खबर मिल रही है कि नक्सलियों का बटालियन, उनकी सेंट्रल डिविजनल कंपनी, उनके प्लेटून्स, उनके एरिया कमिटी, सब में कोरोना बहुत तेजी से फैल गया है। और ये कोरोना का स्ट्रेन भी महाराष्ट्र वेरिएंट और एपी स्ट्रेन है, क्योंकि ये बॉर्डर इलाके हैं। तो निश्चित रूप से काफी माओवादियों के जान जाने की इसमें गुंजाइश है। और हमें ज्यादा फिक्र ग्रामीणों की है, क्योंकि ग्रामीणों को इन इलाकों में रोड भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं जा पाता। तो कहीं ना कहीं यदि नक्सलियों की हरकतों के कारण कोरोना फैला तो ग्रामीणों के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि अब नक्सलियों में भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, इसी पर और तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से नक्सलियों में भी अब कोरोना का खौफ लगातार मंडरा रहा है, नक्सलियों में भी अब कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं कई जिलों से, वहीं पुलिस अधीक्षक भी जुड़े हुए हैं। हम हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। कमल शर्मा, जिस तरीके से लगातार अब नक्सलियों में भी कोरोना का खौफ मंडरा रहा है, 10 नक्सलियों की मौत हो गई है, और वहीं स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो संवाददाता है मिंटू, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नक्सलीवाद है वो लोग अपना इलाज नहीं करवाने जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, इस डर से क्योंकि उनकी पहचान ना हो सके। तो क्या पूरी जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बात तो ये सत्य है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जो है वो छत्तीसगढ़ समेत इसमें प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध लगा होने के कारण इन लोग यदि इलाज करते हैं, इनके सदस्य इलाज कराते हैं, तो निश्चित रूप से आइडेंटिफाई होंगे। आइडेंटिफाई होने के बाद इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी, है ना। ये सबसे बड़ी बात है और ये आंदोलन में रत है। दूसरा क्या है कि इनका जो संपर्क ग्रामीणों से, जो मूल समस्या है ग्रामीणों से संपर्क होना। अब जो जंगल के जो ग्रामीण हैं वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है। अब उस अभाव को कैसे ठीक किया जाएगा, उसमें सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है कि ग्रामीणों की उचित रूप से कोरोना की जांच की जाए, जिससे कि बड़ी क्षति होने से बच जाए। सबसे बड़ा स्टेप ये होना चाहिए, नक्सलियों को यदि कोरोना है उनको भी आगे आके अपनी वैधानिक कार्रवाई से ना घबरा के इलाज कराना चाहिए। इलाज करा के वैधानिक कार्रवाई तो होगी। देखिए, इसमें चूंकि ये जो घटित हो रहा है छत्तीसगढ़ में,
ये नक्सलवाद जो शुरू हुआ था, जो कानू सान्याल और चारू मजुमदार जो शुरू किए थे, उससे बिल्कुल भिन्न है ना, ये आपको बता दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे जो बस्तर से लेके नेपाल तक का जो इनका कॉरिडोर है, उस पे कानू सान्याल बड़ी नजर रखा करते थे। कानू सान्याल ने सुसाइड करके आत्महत्या करके अपना जान दिया था। देखिए अभी क्या है इसमें, यहाँ पर बड़ी एक्चुअली आमदनी का मसला है, आमदनी बहुत होती है इनको, जिससे ये सारा कुछ जो है ऑपरेशन करना, एक विचारधारा को फ्रंट में रख के बातचीत करना कि हम गरीबों के लिए काम कर, ठीक है, कोई बात है, कोई विषय है, उसके लोकतांत्रिक बहुत सारे तरीके हैं, उस पर चलना चाहिए। इनको इलाज कराना चाहिए, इलाज करा के सामने आना चाहिए। और चूंकि सरकार ने योजना बनाई हुई है, योजना में आत्मसमर्पण करके अब उसका लाभ भी लिया जा सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से ये आगे आके अपनी बातें कर भी सकते हैं, जीवन देश के मुख्य धारा में आके शामिल हो सकते हैं। इनके पास पूरे अवसर हैं, इनको इलाज कराना चाहिए, जिससे अन्य जनता भी प्रभावित होने से बच जाए। जी, हमारे साथ अभिषेक है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 360 से ज्यादा नक्सलियों ने अब तक समर्पण कर दिया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले एक साल में लोन मराठू अभियान से फायदा उठा के 360 माओवादी, जिसमें कि 97 इनामी माओवादी हैं, वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जो बड़े काडर हैं उनके दबाव में छोटे काडर आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। बड़े काडर जो है वो खुद तो अपना कोरोना का इलाज भी करा रहे हैं, वैक्सीन भी ले रहे हैं, दवाइयां भी प्रोक्योर कर रहे हैं। जो छोटे नक्सली हैं और ग्रामीण हैं, उनकी जान को ज्यादा खतरा हो रहा है। अभी ये तेंदुपत्ता का भी सीजन है, जैसा कुणाल शर्मा जी ने बताया कि लेवी एक बहुत बड़ा इशू है, तो अभी तेंदुपत्ता की भी वसूली हो रही है। और जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो मार्च अप्रैल मई में ही मैक्सिमम काम होता है, बारिश के टाइम कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लेवी वसूली के चक्कर में जो तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र के ठेकेदार हैं, उनसे बड़े नक्सली हमेशा संपर्क में रहते हैं, और क्योंकि नेगोशिएट करने के लिए अपनी लेवी जो कि इलीगल है। इसी इलीगल लेवी एक्सटॉर्शन जो है, ये बहुत बड़ा कारण हुआ है नक्सलियों में कोरोना फैलने का। और क्योंकि बड़े नक्सली मीटिंग लेते हैं जिसपे छोटे नक्सली आते हैं, फंदरी आते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े नक्सलियों ने छोटे नक्सलियों में भी कोरोना को फैला दिया। अब हमारी तरफ से लगातार आह्वान है कि जो छोटे और मध्यम जो नक्सली हैं, जो कहीं ना कहीं नक्सली दबाव में, नक्सली ब्रेन वॉशिंग के चक्कर में माओवाद में आ गए हैं, वो इनका दामन छोड़ के अपने घर वापस आ जाएं, उनका इलाज कराया जाएगा। और छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास और रिहैब पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी है, उसमें क्लियर मेंशन है कि जो भी सरेंडर करेगा उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके जो अपराध हैं उनको वापस लिए जा सकते हैं। तो अभी क्योंकि एक महामारी है, तो महामारी में ग्रामीणों के स्वास्थ्य को देखते हुए नक्सलियों के बड़े लीडर्स को एक अपना एसओपी बनाना चाहिए, और जो उनके संक्रमित लोग हैं कम से कम उनको इलाज के लिए भेजना चाहिए। जी, हम मिंटू से जानना चाहेंगे। मिंटू, जिस तरीके से अब ब्लैक फंगस भी एंट्री लेता हुआ नजर आ रहा है, और जो नक्सलियों में खबरें सामने आ रही है, नक्सलियों में भी अब कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, क्या ब्लैक फंगस भी उनमें देखने को मिल रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, आप चाहे महाराष्ट्र की बात करें, तेलंगाना की बात करें, या फिर आंध्र प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, हमारे कांकेर जिले से भी मतलब जुड़े हुए हैं। कांकेर जिला से महाराष्ट्र कुछ ऐसे क्षेत्र जो केवल 10-20 किलोमीटर पे है। अब बीजापुर से जो की है आंध्र प्रदेश का बॉर्डर आता है, तेलंगाना का भी बॉर्डर आता है, जिसको देखते हुए कि जो नक्सलियों के बड़े कमांडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश से हो या तेलंगाना से हो या महाराष्ट्र से जुड़े रहते हैं। अब कुछ ऐसे मीटिंग भी होती है नक्सलियों की, खुफिया जो होती है, उसमें क्या है, बाहरी नक्सली आते हैं, यहाँ के छोटे नक्सलियों से मिलते हैं, अपने आगे की रणनीति बनाते हैं। क्योंकि जिस तरह से देखिए, जिस तरह से बस्तर में लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं, लगातार नक्सली अपना मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं, इसको देखते हैं बाहरी नक्सली आने का अंदेशा है भी और हुआ भी है, और आधिकारिक पुष्टि भी हुआ है। तो बाहर से जो नक्सली आते हैं, जैसे आंध्रा हो, तेलंगाना हो या फिर महाराष्ट्र हो, कहीं कि उनसे भी ये संक्रमण फैले। क्योंकि महाराष्ट्र जो है कुछ दिन पहले नंबर 1 पे था, जहां संक्रमण बहुत ज्यादा था। और ये अभी जो ब्लैक फंगस की आप बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस जो बहुत ही खतरनाक महामारी है, कोरोना से भी महामारी है, जो कि करीब 48 घंटे के अंदर इंसान को अपने चपेट में बहुत बुरी तरह ले लेता है। तो ब्लैक फंगस जो है, ये बोलते हैं आंध्र प्रदेश से करीब आने की चांस ज्यादा है। तो छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे सीमा है जो आंध्र प्रदेश से पूरा टिका हुआ है।
तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो सकता है कि ब्लैक फंगस जो है आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ में आया हो और कुछ नक्सली के संपर्क में भी आया हो। ये एक जांच का विषय है। जी मिंटू, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं नक्सलियों ने अपने सीनियर महिला कमांडर को पत्र लिखा है और कहा है कि कई नक्सलवादी जो है कोरोना से संक्रमित है और अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो वो संगठन को छोड़कर भाग निकलेंगे। इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बस्तर जोन का जो कांकेर जिला है, 2 से 4 दिन पहले एक दंपत्ति थे, जो नक्सली दंपत्ति है, महिला और उनके पति द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और ये आत्मसमर्पण का कारण सिर्फ कोरोना ही था। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उन्होंने डर के मारे अपना इलाज के लिए पहले हमारे यहाँ के जो अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक है, उनसे संपर्क करके उनके सामने आत्मसमर्पण किया है। जी मिंटू, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल शर्मा, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अभिषेक, हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है, कोरोना वायरस अब नक्सलियों में भी जा पहुंचा है और ब्लैक फंगस होने की भी संभावना है और कुछ माओवादियों ने अपना संगठन को छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए अपने घर को लौट चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना है। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का